हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा होगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन टेस्ट के बारे में, उसके थ्योरी को हम लोगों ने जाना था, उसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने समझा था और ये भी जाना था कि क्लासिफिकेशन टेस्ट को ही हम लोग दूसरे तरीके से ऑड वन आउट भी कहते हैं, है ना? जो भी ऑड ऑड टर्म है या ऑड नंबर है उस ग्रुप में, उसको एक्सक्लूड करना, उसको हटाना या उसको खोजना, जानना, ठीक है? तो ये हमारा क्लासिफिकेशन टेस्ट के अंदर में आता है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट्स को समझा था। तो इस वीडियो में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन टेस्ट के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन सीरीज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? ये हम लोगों को इसमें से खोजना है और उसको हम लोग को आउट करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो पहला जो है वो है टीचर, ट्यूटर, प्रोफेसर, स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप देखो, टीचर, ट्यूटर और प्रोफेसर ये सब जो है टीचिंग लाइन की ही चीज़ों के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करता है। टीचर पढ़ाता है, ट्यूटर पढ़ाता है, प्रोफेसर भी पढ़ाता है, बट स्टूडेंट जो है वो पढ़ता है, ठीक है? तो ऑड क्या हो जाएगा? स्टूडेंट, ठीक है? सेकंड है राजेश, संध्या, अजय, विनय। ये राजेश, अजय, विनय ये तीनों बॉय हैं, लड़के हैं, और संध्या जो है वो गर्ल है, वो लड़की है। तो ऑल दीज आर मेल वाइल संध्या इज फीमेल, सो ऑड वन आउट इज दिस वन, ठीक है? देन कैमेलियन, कोबरा, स्वॉर्ड और स्नेक। देखो, कैमेलियन, कोबरा, स्नेक ये लिविंग बीइंग है, लेकिन स्वॉर्ड जो है वो नॉन लिविंग है, इसलिए ऑड वन क्या हो जाएगा? स्वॉर्ड, ठीक है? देन नेक्स्ट इज सरपेंट, स्नेक, क्रोकोडाइल, वेल। अब यहाँ पर सरपेंट जो है वो एक रेप्टाइल है, स्नेक एक रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, वहीं वेल जो है वो मैमल में आता है, ठीक है? तो इसीलिए ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? वेल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है कारपेंटर, पॉटर, मैसन और फार्मर। अब यहाँ पर आप अगर देखो स्टूडेंट्स, तो जितने भी यहाँ प्रोफेशन दिए हुए हैं ये सब स्किल इस वर्क का, मतलब स्किल वर्कर का से रिलेटेड है। जैसे कारपेंटर एक स्किल वर्कर है, पॉटर जो पॉट्स बनाते हैं, है ना, वो भी स्किल्ड है, मैसन ये भी स्किल्ड है, लेकिन फार्मर जो है वो स्किल्ड नहीं है ना? तो इसलिए ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? फार्मर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें क्या है? प्रिंटर, करस्पॉन्डेंट, पब्लिशर एंड रीडर। अब आप देखो कि प्रिंटर या प्रिंटर एक मशीन है, राइट? करस्पॉन्डेंट, देन पब्लिशर, ये कोई पर्सन होगा जो पब्लिश कर रहा है, करस्पॉन्डेंट जिससे जाके करस्पॉन्डिंग किया जा रहा है, ठीक है? देन रीडर, पढ़ने वाला है। आप ये सोच सकते हो कि पब्लिशर, करस्पॉन्डेंट, रीडर ये तीनों तो कोई ना कोई प्रोफेशन लाइक चीजें हो रही हैं, और प्रिंटर जो है, या तीनों कोई पर्सन होगा, और प्रिंटर जो है कोई आदमी अपने हाथ से प्रिंट तो नहीं करेगा, कोई ना कोई मशीन करेगा। तो आप प्रिंटर को ऑड वन कर सकते हो, लेकिन ध्यान से देखना कि करस्पॉन्डेंट हो, प्रिंटर हो या पब्लिशर हो, ये सब प्रिंटिंग से रिलेट कर रहे हैं, रिलेटेड टू प्रिंटिंग इंडस्ट्री, है ना? कोई पब्लिशर अगर है तो वो भी प्रिंटिंग प्रेस का होगा, तब वो पब्लिश करेगा। उसके पास प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटर है उसके पास, जिसमें वो प्रिंट करेगा। करस्पॉन्डेंट जो उसको आकर के कुछ कुछ बतलाएगा। ये सब कुछ प्रिंटिंग इंडस्ट्री से रिलेट कर रहा है, लेकिन रीडर प्रिंटिंग इंडस्ट्री से रिलेट नहीं करता है, इसलिए ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? रीडर, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि डक,
पैरट, पिजन, स्पैरो। अब ये बड़ा थोड़ा सा आसान जैसा है कि पैरट हो, पिजन हो, स्पैरो हो, ये सब जो है हवा में उड़ने वाले पक्षियों का नाम है, ठीक है, बर्ड्स हैं। लेकिन डक जो है वो पानी में रहता है या पानी में तैरता है। पैरट पानी में नहीं तैर सकता, पिजन नहीं तैर सकता, स्पैरो नहीं तैर सकता, इसलिए ऑड वन आउट क्या है? डक। नेक्स्ट है टाइगर, व्हेल, फिश, टॉर्टोइज। देखो टाइगर जो है वो पानी का जीव नहीं है, यानी वाटर एनिमल नहीं है। व्हेल पानी में रहती है, फिश पानी में रहती है, टॉर्टोइज पानी में भी है, जमीन में भी है ना। लेकिन टाइगर कंप्लीटली जमीन का है, इसलिए टाइगर इज ऑड वन आउट। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। अब इसमें क्या है कि ये दो दो एज सच वर्ड दिए हुए हैं, जैसे लायन एंड रोर, ठीक है। इसके बाद है birds and kirp, then dogs and coop, snake and hiss। आपको समझ में आ रहा होगा कि स्नेक जो है वो फुफकारता है, दैट इज हिस कहते हैं उसको, है ना। लायन जो है वो उसका गुर्राता है, हिंदी में कहते हैं इसे, है ना। वो इंग्लिश में इसको रोरिंग करना कहते हैं, सो रोर, ये भी सही है। लेकिन अगर हम लोग डॉग का बात करें तो डॉग जो है वो बार्क करता है, वो भौंकता है ना, बार्किंग और बार्क, ना कि कूप करता है। इसलिए सारा तो सही है, ये जो है वो गलत है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्या कह रहा है? कॉलेज एंड प्रिंसिपल, प्लेग्राउंड एंड प्लेयर, नेवी एंड कमांडर, पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट मास्टर। अब यहाँ पर आप देखो तो कॉलेज है, प्रिंसिपल है, प्लेग्राउंड है, प्लेयर है, नेवी है, कमांडर है, पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट मास्टर है। तो क्या कोई एज सच कॉमन दिखता है क्या? यहाँ पर कॉलेज का जो हेड है वो प्रिंसिपल कहलाता है, नेवी का जो हेड है वो कमांडर कहलाता है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर जो है वो हेड होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लेग्राउंड में प्लेयर हेड नहीं होता है ना, इसलिए ऑड वन आउट हमारा क्या हो जाएगा? प्लेग्राउंड एंड प्लेयर। 11 में देखो क्या है? इन्वेस्टर, इंटरप्रेन्योर, है ना, एंटरप्रेन्योर, लैंडलॉर्ड और फाइनेंसियर। अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पर क्या दिखता है? इन्वेस्टर, देन एंटरप्रेन्योर और फाइनेंसियर, ये तीनों फाइनेंस से रिलेटेड हम लोग को नजर आ रहे हैं, है ना। इन्वेस्टर है जो मान लो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हो, एंटरप्रेन्योर है बिजनेसमैन है, फाइनेंसियर है जो फाइनेंस कर रहा हो, तो ये आपस में रिलेटेड है। लेकिन लैंड लॉर्ड जो है वो आपस में रिलेट नहीं हो रहा है, इसलिए ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? लैंड लॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्पैरो, ईगल, क्रो, ऑस्ट्रिच। अब देखो स्पैरो है, ईगल है, क्रो है, इनके अंडे छोटे होते हैं, ऑस्ट्रिच का अंडा बहुत बड़ा होता है। या ये तीनों जो पंछी पंछी हैं इनके ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच थोड़ा सा बड़ा होता है, इसीलिए ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डॉग, हॉर्स, काऊ, गोट। देखो हॉर्स वेजिटेरियन है, काऊ वेजिटेरियन है, मतलब हर्बीवोर्स है, गोट हर्बीवोर्स। लेकिन डॉग जो होता है वो मांस भी खाता है और हर्बीवोर भी है ना, मतलब घास तो नहीं खाता लेकिन रोटी सब्जी ये सब खा लेता है। तो इसलिए डॉग जो होता है वो प्रॉपर कार्निवोर भी नहीं है, ये कार्निवोर भी है, हर्बीवोर भी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग। डॉग जो है यहाँ पर ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये है रोज, लिली, टुलिप और लोटस। अब यहाँ पर अगर देखें तो लोटस जो है वो पानी में खिलता है ना।
लिली, रोज, ट्यूलिप ये जमीन के हैं, ये वाटर प्लांट नहीं है, इसलिए ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, लोटस। नेक्स्ट है 15 नंबर, स्काई, स्टार, प्लैनेट, कोमेट। यहाँ पर स्टार है, प्लैनेट है, कॉमेट है, ये सब हेवनली बॉडीज में आते हैं। लेकिन देखो आपकी स्काई हेवनली बॉडी में नहीं आता, स्काई के अंदर में ये सब कुछ होता है, ठीक है। इसलिए ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, स्काई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये क्या है, ओके अब ये अल्फाबेटिकली पैटर्न का क्वेश्चन आया हम लोगों के पास, है ना। तो आप देखो ABCD कंटिन्यूअस अल्फाबेट सीरीज है, लेकिन राइट टू लेफ्ट जा रहा है। MNOP लेफ्ट से राइट जा रहा है, IJKL राइट से लेफ्ट है, और GHEFGH लेफ्ट, सॉरी राइट टू लेफ्ट कंटिन्यूएशन अल्फाबेटिक सीरीज है। तो यानी जो ऑड वन आउट है वो क्या हो जाएगा, बी, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आ, देखो A देन B एंड Y एंड Z, ठीक है। यानी दूसरा और चौथा आपस में कंटिन्यू है, और तीसरा और पहला जो है आपस में कंटिन्यू लेटर है। GH कंटिन्यू है और ST ये कंटिन्यू है। यहाँ देखो CD एंड WX, तो ये दोनों पैटर्न सेम है। EF एंड UV ये पैटर्न तीनों सेम है, यानी ऑड वन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, RQSBAC, देन NMOKLMXYXZ। तो इसमें से कोई एक जो है वो ऑड है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा ऑड है, ठीक है। तो QRS यानी QR और R से S, देन A से B से C, M से N से O। अब देखो KLM तीनों कंटिन्यूएशन में है, XY देन Y से Z, तो सारा एक जैसा है सिवाय KLM के, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट आते हैं 19th नंबर, AOUIQ। तो AEIOU ये वॉवेल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो AEIOU ये सारे वॉवेल है, लेकिन Q जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, यानी ये ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है PQ साथ साथ, MN साथ साथ, CD साथ साथ, लेकिन D के बाद E आना चाहिए, यहाँ F है, यानी ये ऑड वन है। क्लियर। तो आप देखो स्टूडेंट्स कितना इजी ये क्वेश्चन होता है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना बड़ा आसान होता है, आप चाहो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख करके सारे क्वेश्चंस काफी इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब यहाँ पर क्या है, 47 59 42 29 73 61 एंड 57 69। अब इसमें से खोजना है कि ऑड वन आउट कौन सा है। अब जरा देखो कि 2 का डिविजिबल तो कोई वैसा है नहीं, 3 का अगर देख लो तो 3 का डिविजिबल ये नहीं आ रहा है, 4 2 6 3 से है, 9 10 11 नहीं है। देखते हैं जरा फिर से, देखो 4 7, 4 और 7 2 का डिविजिबल नहीं है ना, 3 का डिविजिबल। आप जरा देखो, है ना, इसमें कुछ ऐसे ही खोजा जाता है, ठीक है, क्योंकि उतना टफ भी नहीं देता है। तो 3 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है। देखो 2 से तो कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ये है, तो इसलिए 2 का तो लगेगा नहीं। 3 का देख लेते हैं, 4 2 6 3 से डिविजिबल है, लेकिन 9 10 11 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 3 10 नहीं है, 6 और 1 7 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 और 5 12, 12 3 से डिविजिबल है, और 6 और 9 3 से डिविजिबल है।
कि ये जो 2 नंबर का सेट है, ये दोनों 3 का डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, लेकिन बाकी कोई भी सेट 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये ऑड वन आउट हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो 22 में क्या है? 13 156। देखो 13 से 156 हो रहा है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप भूल जाओ। और डिविजिबिलिटी की बात अगर करें तो 2 से, 3 से, 4 से, 7 से, 9 से, है ना, 6 से, 11 से, ये सारा रूल आपको पता होना चाहिए कि क्या डिविजिबिलिटी का रूल है। ठीक है, तो वो यहाँ पर चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है कि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आप देखो। ठीक है, तो 13 के मल्टीप्लिकेशन में 156 आता है क्या? 13 और 13 दूना 26। यस, तो 13 के मल्टीप्लिकेशन में 156 आता है, 12 से ये हो जाता है। ओके, अगर 15 को देखें तो क्या 15 इसको डिवाइड कर पा रहा है क्या? तो 15 वन जा 15 और 15 दूना 30। ओके, देखो ये भी 12 टाइम इसको ये हो रहा है, इसका मतलब 12 के मल्टीप्लिकेशन तो नहीं चल रहा है। 12 12 जा 144, लेकिन 16 को अगर आप देखो तो 16 वन जा 16 और 16 वन जा 16, 11, ये सब 12 के मल्टीप्लिकेशन में है, ये 11 में है, यानी ऑड वन आउट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी। क्वेश्चन में आते हैं। 311, देखो नजदीक नजदीक का टर्म है। अब जब नजदीक का टर्म है तो आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी आप देख सकते हो। दूसरी बात है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन को आप देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट इसमें। ठीक है, बाकी तो आप फिर अगर वो भी नहीं लगता है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फिर जाना ही पड़ेगा। फिर पावर में भी जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो 2 का डिविजिबिलिटी नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी है ये भी है, तो ऐसा तो नहीं है, 2 नहीं है, ये नहीं होने वाला है। 3 में अगर देखो तो 3 का भी वैसा नहीं जा रहा है। अगर डिफरेंस देखते हैं तो 7 3 10 और 8 3 11, डिफरेंस अगर करें तो 8 से डिफर कर रहा है। 8 8 16, देखो 8 से डिफर कर रहा है। 8 5 13, 8 से डिफर कर रहा है। और ये 14 और 6 20 और 4 24, मतलब 6 4 10, 10 से डिफर कर रहा है, यानी सब 8 से डिफर कर रहे हैं देखो, और ये 10 से डिफर कर रहा है, यानी ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब यहाँ 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच का रिलेशन हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पहला जो है वो क्या दिया हुआ है? 22 4 5 दिया हुआ है ना। देन 37 4 9, 34 4 8, देन 54 4 13, कुछ ऐसे नंबर दिए हुए हैं जिसमें 4 4 4 4 सब में कॉमन है स्टूडेंट्स। ठीक है, देन यहाँ 5 8 9 13 है। चलो तो पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखो तो 5 चौके 20 और +2 22 होता है। कहीं ऐसा ही कुछ तो नहीं है? 9 चौके 36 और +1 कर दो तो 37 हो जाएगा। 8 चौके 32 और +2 कर दो 34 हो जाएगा। और 13 चौके 52 और +2 कर दो तो 54, यानी 54 हो जाएगा। राइट, तो देखो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में 2 ऐड करो तो आपको फर्स्ट नंबर मिल जाता है। ठीक है, यानी सिर्फ ये एक टर्म है जिसमें ये पैटर्न नहीं चल रहा है, तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ये बी वाला ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। अब ये क्या है? 12 16 64 128। देखो ये तो ऐसे ही नजर आ रहा है ना। 2 टू जा 4 टू जा 8, यानी 2 टू द पावर 4 होता है क्या? 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। यस, फिर 16 दूना 32 और 32 दूना 64, यानी 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। और 64 दूना 128, यानी 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये 3 इंटू 4 हो रहा है, मतलब ये 2 टू द पावर नहीं आ रहा है, 3 इंटू 2 टू द पावर 2 आता है ये। ठीक है, तो ऑड वन क्या हो जाएगा? 12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और काफ़ी इजीली आप लोग भी इसको सॉल्व कर पा रहे हो। अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर ये
क्वेश्चन सब काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी लाभ मिल पाए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। स्वीट, सोर, पॉइंटेड, ब्लंट, हार्ड, सॉफ्ट, लॉन्ग, शॉर्ट। अब यहाँ पर क्या है कि जो पॉइंटेड है ब्लंट है, देन हार्ड है, सॉफ्ट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है। ये मतलब कुछ हम लोग इसको एज सच फिजिकल अपीयरेंस जैसा भी बोल सकते हैं, लेकिन स्वीट और सोर जो है ना वो कुछ टेस्ट से रिलेटेड है, बाकी चीज़ें टेस्ट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑड वन आउट हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में आते हैं, क्या है? स्पेन मैड्रिड, जापान टोक्यो, चाइना बेजिंग, काओ हर्ड। क्या ये स्टेट का कैपिटल है क्या? जापान की राजधानी टोक्यो, चाइना का बेजिंग, स्पेन का मैड्रिड, लेकिन काओ इज हर्ड ये हमारा ऑड वन है। ये तो एक नज़र पे आप जैसे ही देखोगे आपको दिख जाएगा, अरे काओ कहाँ से आ गई यहाँ बीच में है? जब हम स्पेन, जापान, टोक्यो, चाइना, बेजिंग की बात कर रहे हैं तो बीच में गाय कहाँ से आ गई? हटाओ इसको थोड़ा, हटा दो। तो ये ऑड वन आउट हो गया। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्या कह रहा है? दिस इज परमिशन, प्रिवेंशन, ट्रांसपेरेंट, ओपेक। देखो ट्रांसपेरेंट और ओपेक है ना एक दूसरे का अपोजिट है। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कोई कन्वर्ज कर रहा है, कोई डाइवर्ज कर दे रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अपोजिट। एनफ, एग्जीक्यूटिव, परमिशन, प्रिवेंशन, ये भी आपस में अपोजिट जैसा ही लग रहा है, लेकिन एनफ और एग्जीक्यूटिव इसमें कोई तालमेल नहीं है वैसा, इसलिए ऑड वन आउट हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज क्लास टीचर, हॉस्पिटल डॉक्टर, मार्केट लीडर एंड बैंक एजेंट। अब यहां पर आप देखो तो क्या दे रहा है कि क्लास में टीचर होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, नो डाउट। हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, भाई पेशेंट भी होते हैं, सही बात है, लेकिन मेन तो डॉक्टर के कारण है ना। क्लास मेन तो टीचर के कारण है, मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं। और मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में लीडर होते हैं, और बैंक की अगर बात करें तो बैंक में आपके एजेंट भी होते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि बैंक में एजेंट हो और मार्केट जो लीडर है ना? तो यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है ना, बैंक में कुछ एजेंट भी तो होते ही होते हैं, लेकिन मार्केट में लीडर होना, देखो लीडर पॉलिटिशियन से रिलेटेड चीजें लग रही हैं मुझे, तो इसलिए ऑड वन आउट जो है हमारा क्या हो जाएगा? मार्केट लीडर, यही हो जाएगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, और ये है क्या है? मोटर व्हीकल, विजन, आई, लाउड स्पीकर, टेलीविजन। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो मोटर व्हीकल, टेलीविजन, लाउड स्पीकर, तो सब क्या है, एक कंप्लीट वर्ड को हमने ब्रेक किया है ना? मोटर व्हीकल जो गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी तो बैल खींच रहा है ना, लेकिन घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी जो है वो घोड़ा खींच रहा है ना? लेकिन मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी में मोटर लगा हुआ है, इसलिए उसका नाम मोटर गाड़ी पड़ा है। तो मोटर अपने आप में एक वर्ड है, व्हीकल अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन दोनों को मिला देते हैं तो मोटर व्हीकल हो जाता है। लाउड एक वर्ड है, स्पीकर एक वर्ड है, लाउड स्पीकर एक कंप्लीट वर्ड बन जाता है, राइट? उसी तरह से टेली एक है, विजन एक है, तो टेलीविजन बन जाता है। बट व्हाट अबाउट विजन आई? क्या विजन आई बोलते हैं क्या? ऐसा नहीं बोलते हैं। तो हमारा ऑड वन आउट जो यहाँ बन जाएगा विजन आई बन जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो में बने रहे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। इस वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, हंसिए मुस्कुराइए, स्वस्थ रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत, कर प्रयास, भाग मत।